हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। अगर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आपको अच्छे से समझना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने 2 लेक्चर पहले ही बना रखा है, तो उसमें आपको जाओ, ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप पहले उन दोनों वीडियो को देखो, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लो, तब फिर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देखना, तो ये आपको फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, दो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो देखते हैं पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो ये आपका आई है और यहाँ से आप इस पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इस पॉइंट को देख रही हूँ, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा उस पॉइंट तक, ठीक है, मेरे पैरेलल के साथ, ग्राउंड के पैरेलल के साथ, उसको हम लोग कह देंगे क्या, जो भी एंगल बनेगा, मान लो ये थीटा बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहला जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब मान लो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा आई है और मैं यहाँ पे मेरा आई है और मैं इस पॉइंट से इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट को देख रही हूँ, मान लो इस पॉइंट को देख रही हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, नीचे की ओर देख रही हूँ ना, तो यहाँ से जो ये पूरा एंगल बनेगा उस पॉइंट तक, उसको ये हमारे ऊपर के पैरेलल से जो बनाएगा एंगल, उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। या क्या आएगा, क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलो, ये तो मैं बोर्ड से ऐसे ही बता रही थी। चलो अब फिगर से देखते हैं। मान लो ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उस आपको क्या करना है, उसके टॉप को देखना है। ये पॉइंट बी है, ठीक है, और आपको उसके टॉप को देखना है। तो आप अगर इसके टॉप को ऐसे देख रहे हो, ये मान लो ये टॉप है उसका, ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है। तो आप अगर इस पॉइंट को, इसके टॉप को देख रहे हो, तो आपके हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, जो आपके ग्राउंड के साथ जाएगा लाइन, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको कह देंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, या ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये यहाँ पे आपका मान लो आई है और आप इस टॉप को देख रहे हो, तो ये जो लाइन है आपके आई से जो लाइन जा रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइन ऑफ साइट। मतलब जिस लाइन की ओर से हम उस टॉप को देख रहे हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मींस हॉरिजॉन्टल, और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, फिगर से। अब मान लो आप क्या है, एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और क्या है, नीचे कोई कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। मान लो ये कार है, नीचे कोई कार ड्राइव कर रहा है ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे आप खड़े हो। तो आप मान लो इस कार को देख रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस कार को देख रहे हो। तो ये जो लाइन है ये क्या कहला जाएगा, आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट। और आपकी आई के हॉरिजॉन्टल मींस हमारा आई तो स्ट्रेट भी देखता है, ठीक है, तो हमारे आई के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। और इस पार्ट को हम लोग क्या कह देंगे, ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, या कुछ भी हो सकता है, कोई स्टैचू के बारे में भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, और यहाँ पे ये क्या कह लेंगे, यहाँ पे ये बिल्डिंग का क्या है, फुट है, इसको क्या कहते हैं, फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, फुट ऑफ द बिल्डिंग और कार के बीच का डिस्टेंस मान लो x है, या फिर इसको लिख देते हैं ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो मान लो क्या यहाँ पे है कि एंगल, अगर हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और नीचे की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से क्या है, एक बिल्डिंग है दिया है, एक बिल्डिंग दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि उसके ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग है। तो और क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे ए कोई पॉइंट है, और यहाँ से क्या है कि कोई फ्लैग के स्टाफ को देख रहा है, ठीक है, यहाँ से फ्लैग के स्टाफ को देख रहा है, मतलब फ्लैग के टॉप को देख रहा है यहाँ पे, और क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपका बिल्डिंग का टॉप है, इसको पॉइंट ए रख लो, ये बी रख लो, और ये सी, अच्छा ये डी, ठीक है। ये बिल्डिंग के ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को कोई देख रहा है और फ्लैग के भी टॉप को देख रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में आपको दिया है बिल्डिंग का हाइट, जो बिल्डिंग का हाइट है वो 10 मीटर दे दिया है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट क्या दिया है, 10 मीटर, और फ्लैग का हाइट नहीं दिया है, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम लोग रख लेते हैं h। और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है ये जो एंगल है, मींस यहाँ पे कोई भी अगर देख रहा है तो फ्लैग के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 45 डिग्री फ्लैग के टॉप का बन रहा है और 30 डिग्री बिल्डिंग के टॉप का, मींस फ्लैग के फुट का, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये जो डी पॉइंट है और सी पॉइंट, मींस जहां पे से कोई देख रहा है और बिल्डिंग के फुट का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक्स और एच फाइंड करना है, ठीक है। एच क्या है, हाइट ऑफ द फ्लैग, तो एच फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट रहता है। ये हमेशा आपका जब भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो 90, कोई भी ट्राइंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए, मींस राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए, तभी हम लोग इसका क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल चूज करते हैं। तो आइदर आप ए सी डी रख सकते हो पहले, या फिर बी सी डी रख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले बी सी डी लेते हैं। कौन से ट्राइंगल को देख रहे हैं अभी हम, इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं, बी सी डी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को, है ना, बी सी डी ट्राइंगल, बी सी डी, ये तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। अब क्या है, यहाँ पे मोस्टली आपको देखो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो ये क्या है, एक्स है, और यहाँ से बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है। ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। तो देखो आपका कोई भी ट्राइंगल, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो कोई भी ट्राइंगल में अगर P और B ये क्या होता था,
परपेंडिकुलर होता था और ये क्या होता था, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और बेस आता है, tan के फॉर्मूले में आता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे मान लो थीटा है तो ये p बाई बी हो जाता है। ठीक है ना। और अगर cos का बात हो तो और sin का बात हो तो h देना बहुत जरूरी है, अगर हाइपोटेनस नहीं होगा तो हम लोग sin और cos नहीं ले सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपका अगर p और b दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम लोग tan का यूज करते हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे tan लेते हैं, tan ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है इस ट्राइंगल के लिए, BCD के लिए कितना एंगल बना है, यहाँ पे 30 डिग्री बना है। तो यहाँ पे लेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, BC, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और यहाँ से बेस, तो बेस क्या है, देखो यहाँ से CD या DC कुछ भी ले सकते हो, DC ले रही हूं मैं। ठीक है, DC, यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, DC। अब वैल्यूज पुट करो, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर, तो इसको लिख दो 10, और DC का वैल्यू को हम क्या रखे, x, तो इसको लिख दो x। अब यहाँ से देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसलिए मैंने बोला कि आप पहले वाले वीडियो देखोगे तो आपको tan 30 या फिर tan 60 जिसका भी वैल्यू यूज करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, तो उसका यूज पड़ेगा। तो आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको आगे में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 10/x। ठीक है, 10/x, इसको रब करते हैं, तो यहाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा पहले इसी इक्वेशन को लिख देते हैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू tan/x, यही दिया है। तो ये क्या करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10√3। ठीक है, 10√3 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो √3 का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो आंसर, नहीं चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये x का वैल्यू तो निकल गया है ना। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है। तो अब देखो एच किस ट्राइंगल में आएगा, अगर हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे तभी एच आएगा, इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे तभी एच आएगा। तो कौन से ट्राइंगल को, बड़े वाले ट्राइंगल को, ACD। ठीक है, तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोगों को, देखो यहाँ से हाइट का बात कर रहे हैं, मीन्स हम लोगों को हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे h दिया है और 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का हाइट और बेस के बारे में ही बात हो रहा है, यहाँ पे आपको लाइन ऑफ साइट जो है या फिर हाइपोटेनस जिसको कहते हैं उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हाइट और P परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है तो ऑफकोर्स tan थीटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो tan, अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो कौन सा एंगल बन रहा था, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा था, तो इसको हम लोग क्या लेंगे 45 डिग्री। ठीक है, अब tan 45 डिग्री, अब देखो इसका क्या है, हाइट क्या है, यहाँ से ट्राइंगल ACD का हाइट देखो पूरा A to C है, तो लिखेंगे AC बाई यहाँ से क्या हो जाएगा DC, बेस तो सेम है तो इसको लिख देंगे DC। अब AC को ब्रेक करते हैं, AC किन दोनों से मिलके बना है, यहाँ पे देखो AC का लाइन आपको दिख रहा होगा, A बीच में ऐसे पॉइंट दिख रहा होगा, B देन C दिख रहा होगा। तो AC किन दो पॉइंट से बना है, AB और BC से मिलके बना है, तो लिख देते हैं इसको AB प्लस BC बाई BC। ठीक है, अब यहां से देखो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू H है। ठीक है, H है, और BC का वैल्यू यहां से देखो ये B है ये C है, इसका मैंने बताया 10 मीटर दिया है तो लिख दो इसको 10, और DC का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से देखो X दिया हुआ है तो इसको लिख दो X। अब देखो इसको रब कर देते हैं, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, अगेन देखो tan 45 का वीडियो वैल्यू यूज हो रहा है तो आपको उस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। ये क्या है, ये tan 45 चला गया, 1 होता है tan 45 का वैल्यू,
और इसको हम लोग क्या करते हैं, x यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x h प्लस 10। अब देखो इसमें से आपको किसका वैल्यू पता है, x का, ऑफ कोर्स यहाँ पे निकाले तो पुट कर सकते हैं, तो x का वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा 10√3 h प्लस 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोगों का h का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 10 इधर प्लस में है तो अपोजिट साइड में आएगा, तो tan क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू h, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से tan√3 माइनस 10। अब यहाँ से क्या करो 10 को कॉमन ले लो तो बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, 10√3 माइनस 1 ये रहा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, हमारा जो आंसर आया मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, h इज इक्वल्स टू 10√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर। अब क्या है कि आपको लगे कि यहीं पे छोड़ देना चाहिए तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ये भी वैल्यू सही होगा। और आपको अगर लगे कि इसका वैल्यू निकाल देना चाहिए √3 का वैल्यू पुट करके तो आप निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वैल्यूज पूरा पॉइंट में भी निकाल सकते हो।